Good evening, everyone. Welcome back to Karthik Sir official platform. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So, in this session, we are going to discuss about introduction class of UPLT Grade 2025. एक ऐसा एग्जाम जिसका सिलेबस देखने के बाद तो टीचर भी ये सोचें क्या सच में से कंप्लीट कराया भी जा सकता है। यस, कंप्लीट कराया जा सकता है, लेकिन टीचर को बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तुम नाम के दम पर बैचेस को ओपन कर लें और हम सिर्फ पढ़ा दें। नहीं, इसके अंदर लाइक यूजीसी नेट का जो कंटेंट है ना, उसका 40 से 50% हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द फैक्ट। ओके, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए, कितने दिन में हम सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं और कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर बात की जाएगी। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस सेशन को। इंग्लिश इंट्रोडक्शन यूपीएलटी ग्रेड 2025 की क्लासेस हैं और पूरा अपडेटेड कंटेंट आपके पास मिलने वाला है, अपडेटेड चीजें आपके पास यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्लास में आपके पास सामने क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज। सर, इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब हो गया आपके पास कि आपको पूरी की पूरी ग्रामर, ओके, ग्रामर विद लिंग्विस्टिक्स आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में चाहे वो प्रोज वाला पार्ट हो, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोएट्री हो, फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो या क्रिटिसिज्म हो, कुछ भी हो, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, इंग्लिश वोकैबुलरी जो है वो पूरी की पूरी ट्रिक्स में याद कराऊंगी। मतलब मेरा मतलब है कि एक भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार जंग ऑब्जेक्टिव होती तो हम झेल लेते, लेकिन इस बार जो जंग है वो है कि प्री को निकालने के बाद आपको मेंस में बैठना है। और मेंस में बैठने का मतलब है कि आपको अपने माइंड को क्वेश्चंस लेवल पर तैयार नहीं करना है, आपको अपने माइंड को थ्योरी लेवल पर तैयार करना है कि यदि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस के क्या आप आंसर करने के लिए तैयार हैं, क्या आप आंसर्स कर पाएंगे, क्या आंसर्स आप समझ पाएंगे। आपको हर चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका पूरा का पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैंने है, हो सकता है कैलकुलेशंस में कुछ नंबर्स की मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि टाइपिस्ट ने पोस्ट को कैलकुलेट किया है। तो टोटल जो पोस्ट है इंग्लिश को लेकर जो टोटल पोस्ट है वो 682। कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है इंग्लिश की? ओनली 682। ओके, ऑल ओवर कैटेगरीज को मिलाकर 682 पर कितनी है वैकेंसी है? 682 वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। यहां पर 600 में हम कह सकते हैं कि करीब करीब 1 लाख फॉर्म के आसपास तो भरे जाएंगे। मैं तो बहुत कम कह रहा हूं, 1 लाख तो बहुत कम है। ओके, 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि अनादर स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, अन्य राज्य के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम में अपीयर करेंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सर, मुझे देना है यूपी का। आप बड़े प्यार से समझिए इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो टोटल मिला के जो वैकेंसीज हैं वो हैं 682। कितनी वैकेंसीज हैं सर? 682 वैकेंसीज हैं। चलें आगे हम बात करते हैं यहां पर कि सर यहां पर आपको सिलेबस के ऊपर हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, देन हम एग्जाम पैटर्न पे चलेंगे, देन फिर हम क्या करने वाले हैं उन सारी चीजों पे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जो पार्ट आता है वो आता है इंग्लिश लैंग्वेज। क्या आता है सर? इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट आता है। सबसे पहले इन्होंने बिल फोड़ दिया आप पर, इन्होंने लिखकर दे दिया अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज लिखा हुआ है अनसीन प्रोज। अंडरलाइन करना है इस सेगमेंट को, अनसीन प्रोज। यदि आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किस लेवल पर होगा। प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज एंड पोएट्री, इसका मतलब इन्होंने जो सेक्शन ग्रामर का भी है, कॉम्प्रिहेंशन का भी है, उसे भी इन्होंने लैंग्वेज पर ले जाने के बाद इन्हें लिटरेचर से कनेक्ट कर दिया। तो जो अनसीन पैसेज आएंगे वो प्रोज एंड पोएट्री बेसिस पर आएंगे। फॉर लैंग्वेजेस कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। ग्रामर में क्या क्या पूछने वाले हैं? पंक्चुएशन आपसे पूछने वाले हैं। ओके, ग्रामर में क्या पूछने वाले हैं? पंक्चुएशन आपसे पूछने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछने वाले हैं, स्पेलिंग्स आपसे पूछने वाले हैं, वर्ड फॉर्मेशन पूछने वाले हैं। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपसे पूछने वाले हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपसे पूछने वाले हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपसे पूछने वाले हैं। ओके, वोकैबुलरी ये पूछेंगे, टेंस है, नरेशन है, कंडीशनल है।
अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया, नाउन इन्होंने लिखकर नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ओके, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है, ओके, और एक वर्ड आता है सर इंटरजेक्शन। क्या है सर, इंटरजेक्शन। ये सारे के सारे पूछे जाएंगे आपसे। क्या पूछे जाएंगे, इंटरजेक्शन है, ओके, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो टेंस क्या है, नरेशन है, कंडीशनल हो जाते हैं। उसके बाद कंकॉर्ड, ओके, मतलब कंपाउंड सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ओके। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग भी आपसे पूछी जाएगी। समझ लीजिएगा, यदि आपको एक अच्छे टीचर से, या मान लेते हैं आप मेरे एप्लीकेशन से ही पढ़ाई करते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल से ही पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको ये चीज इंफॉर्म करना चाहता हूं, यदि इसी सिलेबस में डेली 1.5 घंटे की क्लास हो तो 3 महीने लगेंगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने में, ऑन अ सीरियस नोट की गलती ना हो कहीं। 1.5 घंटे करीब करीब, ओके। 45 मिनट वोकैब, 45 मिनट आपका होना चाहिए ग्रामर, तब जाकर आप कंप्लीट कर पाएंगे। सच्चाई है। तुम गोरे गोरे चेहरे देखकर, बालों की लटें देखकर कहीं ऐसा ना हो कि उलझन में जाओ। बहुत क्लैरिटी के साथ समझना, 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, और यदि 5 साल बाद भी का 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो बड़े अवेयर होकर स्टडी करना, और जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो वहां से भी बचना, ठीक है, क्योंकि एक गलती आपको डुबा देगी। पैसा बहुत प्रीसियस होता है, इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना, चाहे आप मेरे ऊपर करें, चाहे मेरे यहां आप करें, या कहीं पर भी करें। ऐसी जगह करना जहां पर टीचर आपकी सुन सके। बहुत कड़वी बात है लेकिन सच है। आइए अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 की तरफ आते हैं तो इन्होंने पहले ही बिल फोड़ दिया, बड़ा खतरनाक बिल फोड़ा इन्होंने। सेक्शन 2 में लिटरेचर इन इंग्लिश में इन्होंने बात की, तो लिटरेरी मूवमेंट्स पर आ जाते हैं। किस पर आते हैं सर, लिटरेरी फॉर्म्स पर इन्होंने बात कर ली। अब लिटरेरी फॉर्म्स का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ पोएट्री, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, टाइप्स ऑफ फिक्शंस, और टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शंस, टाइप्स ऑफ एसेस, इन्होंने सारी बात कर ली। टाइप्स ऑफ ड्रामास, ओके, टाइप्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री में भी फॉर्म्स कौन कौन से, सब कुछ पूछे जा सकते हैं, ओके। दूसरी बात, इन्होंने मूवमेंट्स कह दिया, और क्या कहा इन्होंने कह दिया, अंडरलाइन करना इस वाली लाइन को, इन्होंने क्या रेफरेंस कहा, विद स्पेशल रेफरेंस। इन्होंने कुछ रेफरेंसेस दे रखे हैं। अब रेफरेंसेस में इन्होंने क्या कह दिया, सबसे पहले इन्होंने दिया, देखो यहां पर सबसे पहले इन्होंने दिया एलेगरी, ओके, बैलेड, फिर बोला ऑड क्या है, सोनेट क्या है, ब्लैंक वर्स क्या है, एपिक क्या है, मॉक एपिक क्या है, हीरोइक कपलेट्स क्या है, लिरिक क्या है, एलिजी क्या है, एंड अदर स्टैंजास फॉर्म, ये पूछ लिया इन्होंने। फिर इन्होंने कह दिया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, फ्री वर्स क्या है, ओके। अब देखना ये ड्रामा पे आ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा राइम मीटर क्या है, ड्रामेटिक फॉर्म्स क्या होते हैं, लाइक ट्रेजेडीज क्या है, कॉमेडी क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, रोमांस क्या है, वन एक्ट प्लेस क्या है, बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ये आ जाते हैं नॉन फिक्शन पर, ओके। मेमोयर क्या है, ट्रेवल राइटिंग क्या है, ये है आपका फिक्शनल, टाइप्स ऑफ फिक्शनल, टाइप्स ऑफ, हम नॉन फिक्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने फिक्शनल फॉर्म्स पूछ लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन क्या है। अब देखना, अब इन्होंने क्या कह दिया आपसे, देखो अंडरलाइन करना, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, ओके। नियो क्लासिज्म इन्होंने पूछ लिया, अब देख रहे हो नियो क्लासिज्म पर भी आ गए। मेटाफिजिकल पोएट्स भी आपने यहां पर पूछ लिए। रोमांटिसिज्म में आपने सबको पूछ लिया, विलियम वर्ड्सवर्थ को पूछ लिया, लॉर्ड टेनिसन को भी आप यहां पर, सॉरी टीएस इलियट को भी आपने पूछ लिया है आपने, ठीक है। आपने जितने भी आपके रोमांटिक पोएट हैं आपने उनको भी पूछ लिया, पीवी शैली को भी पूछ लिया, ठीक है, कीट को भी पूछ लिया, प्री रैफलाइट्स पूछ लिया आपने, मॉडर्निज्म आपने पूछ लिया, इंप्रेशनिज्म आपने पूछ लिया, एक्सप्रेशनिज्म आपने पूछ लिया, सर रियलिज्म आपने पूछ लिया, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच आपने पूछ लिया। मुझे बताओ बचा क्या है, सेम विद यूजीसी नेट, सेम विद यूजीसी नेट, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी विद द सेम पेस, आपको सेम पेस पर ही पढ़ना है, चीजों को सेम पेस पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो था आपका लिटरेरी से, ओके। लिटरेरी में मतलब इन्होंने, मैंने पहले ही कह दिया, टाइप्स ऑफ पोएट्री, टाइप्स ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ फिक्शंस, टाइप ऑफ नॉन फिक्शन, इन्होंने चारों कवर अप कर लिए वाइडली, ओके।
फिर मॉडर्निज्म में भी इन्होंने पूछ लिया, इन्होंने एरा भी आपसे पूछ लिए, तो एरा से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे एरा से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है कहानी? क्या है तक बात क्लियर है? डन। अब हम आगे बात करते हैं। इन्होंने सेक्शन 2 में क्या पूछा? इन्होंने सेक्शन 2 में पोएट्री पूछ ली। क्या पूछ ली? पोएट्री। अब पोएट्री में भी ऐसा नहीं पूछा इन्होंने, अब देखो कैसे पूछा है इन्होंने। क्या है? ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोएट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द फॉलोइंग। विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स इन्होंने पूछ ली। सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैंस आईज, एंड सोनेट नंबर 138 पूछ ली इन्होंने, व्हेन माय लव स्वेस दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। मिल्टन्स का इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पूछ लिया, पैराडाइज लॉस्ट पूछ लिया। ओके। जॉर्डन का इन्होंने कैनोनाइजेशन पूछ लिया। पोप्स का इन्होंने रेप ऑफ द लॉ पूछ लिया, कैंटो 1। ग्रेस का इन्होंने एलिजीज रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड पूछ लिया। अब देखना सिलेबस देखिएगा आप। विलियम वर्ड्सवर्थ का इन्होंने टिंटन एवे पूछा। एक पोएम ही पढ़ाने में इंसान को 3 दिन लग जाए, यदि डीपली पढ़ाई जाए तो, डीपली पढ़ाई जाए 3 दिन लग जाए। एंड इन्होंने दूसरे इन्हों का क्या पूछा? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। पीवी शैली का इन्होंने पूछ लिया, और टू द बेस्ट विंड एंड टू ए स्काईलार्क। जॉन कीट का पूछ लिया, ऑड ऑन ए ग्रेसियन एंड ले वेले डेम सेंस एक मर्सी। ये आपका इनका फ्रेंच वर्क है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं टेनिसंस का, इन्होंने क्या पूछा? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लॉर्ड टेनिसन का। एंड यूलिसेस इन्होंने पूछ लिया। और आज से ही मैंने अपनी डेमो क्लास में, पहली डेमो क्लास जो थी, यहां पर मैंने सारी चीजों को डिस्कशन किया था, और सेम जो है वो यूपी टीजीटी का सिलेबस है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस पूछा, एंड प्रोस्पाइस पूछा इन्होंने। मैथ्यू अर्नोल्ड्स का इन्होंने डोवर बीच एंड मेमोरियल वर्सेस पूछ लिया। डब्ल्यू एट्स का इन्होंने पूछ लिया द सेकंड कमिंग एंड सेल टू वाइजेंटियम, बहुत प्यारा वर्क है। टीएस इलियट का द बेसलैंड पूछा। डब्ल्यू एच ऑर्डन्स का इन्होंने मेमोरी ऑफ डब्ल्यू ईट्स पूछ लिया। ओके, अभी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। टेड ह्यूज का इन्होंने क्रॉ एलियट्स पूछ लिया। फ्लिप लार्किन का वॉन्ट्स पूछ लिया। विटमैन्स का ओ कैप्टन माय कैप्टन पूछ लिया। इमली डिक्सन का इन्होंने सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट पूछ ली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ब्रिचेस एंड स्टॉपिंग बाय द वुड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर का इन्होंने गीतांजलि 11th, ओके, लीव द चैंटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग। निजर आजिकल का इन्होंने नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पूछ लिया। फिलोसफी पूछ लिया। कमला दास का इन्होंने एन इंट्रोडक्शन पूछ लिया। ए के रामनोजन का इन्होंने ऑब्च्यूरी एंड डेरिक वॉलकॉट्स फॉर किराए फ्रॉम अफ्रीका इन्होंने पूछ लिया। अब आते हैं इन पर सी पर। अब सी पर जब आएंगे तो आपके पास ड्रामा देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? इतनी तो पोएम्स पूछ ली। कितनी पोएम्स पूछी? आओ गिन लेते हैं। गिनने की जरूरत नहीं, आप तो खुद गिन लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर इन्होंने क्या पूछा है आपसे? फिर पूछा है ड्रामा, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन्होंने पूछी इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस। विलियम शेक्सपियर का इन्होंने मैकबेथ पूछा, ट्वेल्थ नाइट पूछा, एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस पूछा। वेन जॉनसन का इन्होंने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। जब आपको एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पढ़ना है तो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर पढ़ना पड़ेगा। ड्राइडन का ऑल फॉर लव, भैया फेमस है, ओके। बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन इन्होंने पूछा। गाल्सवर्दी का जस्टिस पूछा। हैरलॉट पिंटर का इन्होंने द बर्थडे पार्टी पूछा है। यूजेन ओ का इन्होंने यूजेन ओ नील्स का इन्होंने द हेरी ऐप पूछा है। आर्थर मिलर का इन्होंने ऑल माय सन्स पूछा है। ग्रीस कर्नाड का इन्होंने हाय बदना पूछा है। ओके, कैसा है? बड़ा खतरनाक सिलेबस है, ठीक है। अभी तो लेकिन इसको इजी बनाने के लिए मैं आपके पास हूं। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने डीप वाला पोर्शन दिया। प्रोज एंड फिक्शन में पूछा। प्रोज में फ्रांसिस बैकन को पूछा है, एडिशन को पूछा है, स्टील को पूछा है, लैम को पूछा है, ईबी लुकस को पूछा है, इजी गार्डनर को पूछा है, रसेल्स को पूछा है, रिचर्ड्स राइट को भी इन्होंने पूछा हुआ है। ओके, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर महात्मा गांधी को इन्होंने पूछा, जवाहरलाल नेहरू का पूछा है, मुगम्स को पूछा है, अनीता देसाई को पूछा है, कैथरीन मैंसफील्ड को पूछा है, ओ हैंडीज को पूछा है, फील्डिंग्स को पूछा है, जैन ऑस्टेंस को पूछा है, डिकेंस को पूछा है, हार्डी को पूछा है, जॉर्ज ऑस्वेल एंड डॉली बे। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर इन्होंने और क्या पूछा? इन्होंने पूछा है यहां पर, फिर हॉथॉर्न्स को पूछा है, हेमिंगवेज को पूछा है, स्टिनबैक्स को पूछा है, राजा राव को पूछा है, आर नारायण को पूछा है, मार्केंडेज को पूछा है, चिनुआ एक्बे को पूछा है, इनका जो वर्क है। उसके बाद इन्होंने 4 हेडिंग्स और दे दी। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ओके, ये तो आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के बाद आपका ये एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि भैया यहां पर इंग्लिश जो है, प्री की बात करें तो यहां पर इंग्लिश में एक्चुअल में आपको 120 क्वेश्चंस रहने वाले। कितने क्वेश्चंस रहने वाले? 120 क्वेश्चन। यदि 120 की क्वेश्चन की जंग है तो 120 में से कम 110 का टारगेट आपका होना चाहिए। दूसरी बात यदि हम कर लेते हैं,
मेंस में यदि आप बात कर ले तो मेंस में तो भैया आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, और अच्छे तरीके से जब आप पढ़ोगे तो मेंस में भी अच्छा खासा स्कोप है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरी बात है कि यदि आप डेली बेसिस पर, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो क्या रहने वाली है, देखिए बात को, स्ट्रैटेजी जो है मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले रात को 9 बजे, नाइट 9 PM, ओके, 9 PM पर, नाइट 9 PM पर एक्चुअली मेरी क्लासेस डेली बेसिस पर मिलने वाली हैं आपको 9 PM पर TTS, ओके, TTS। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो पूरा वीक में कर देंगे, ओके। MWF की जगह अभी MWF नहीं रखा है, TTS रखा है, लेकिन यदि आप लोग कहेंगे तो MWF भी रख दी जाएगी। ये सपोर्ट आप लोगों का है, यदि आप लोग चाहेंगे तो कर दूंगा, यदि नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, ओके। रिस्पॉन्स आपको है, जैसे आप प्यार देते रहेंगे वैसे आपके सेशंस मिलते रहेंगे। TTS में आपको यूनिट वाइज MCQs आपको मिलेंगे, MCQs प्रैक्टिस आपको मिलेगी। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एवरी संडे जो भी बच्चे यूट्यूब पर हैं या कहीं पर भी है, एवरी संडे आपके साथ एक जूम मीटिंग रखा करेंगे। जूम मीटिंग होगी जहां पर आपके लाइव डाउट लिए जाएंगे, लाइव डाउट सेशन सबके लिए ओपन है, ओके। दूसरी बात, एवरी संडे यहां पर टेस्ट आपको मिलेगा, एक पब्लिक टेस्ट होगा। जो भी यहां पर अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मेरी तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा, जिससे क्या होगा, मॉरल बना रहे, हमें पढ़ने की एक कंटिन्यूअस फ्लुएंसी बनी रहे। दूसरी बात, यहां पर यदि आप लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम कंटेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कंटेंट के लिए भैया आपको आना पड़ेगा एप्लीकेशन पर। यदि कोई भी स्टूडेंट जो एप्लीकेशन पर है, यदि कोई भी स्टूडेंट एप्लीकेशन पर बाय करना चाहता है तो एप्लीकेशन के लिए आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है। इस कोर्स की प्राइस जो है वो 3599 रुपए है, 3499 रुपए है इसकी प्राइस, ओके। यदि आप इसकी डिस्काउंट में भी कल से ये बैच आ जाएगा, तो आप यदि श्री 40 का यदि आपने यूज कर लिया, श्री 40 कोड का आप यूज करेंगे, श्री 40 कोड का आप यूज करेंगे, श्री 40 कोड का यदि आप यूज कर लेंगे तो आपको 40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ओके। 40% डिस्काउंट मिलने के बाद सर अब हम एप्लीकेशन में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन की जो क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, 2 आवर्स इसके ये क्लासेस होंगी, 2 आवर्स क्लासेस होंगी। आपकी 1 आवर जो होगा वो लिटरेचर होगा, 1 आवर जो है वो लिटरेचर होगा, और 1 आवर आपकी ग्रामर होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर पीडीएफ जो है वो प्रैक्टिस सेशन आपको जो मिलेंगे वो प्रॉपर मैनर में मिलेंगे। कल से इसकी डेमो क्लास भी आपको, पहली डेमो क्लास मिल जाएगी। हम यूनिट वाइज चलने वाले हैं, यूनिट वाइज जब आपको चलेंगे तो हर एक चीज आपको समझ में आती रहेगी, ओके। दो स्ट्रैटेजी है हमारे पास, टाइम मान के चलते हैं, यदि हमारे पास 4 महीने भी हैं, 4 मंथ्स यदि हमारे पास मिल जाते हैं, क्योंकि भी डेट अनाउंस नहीं किए इन्होंने, 4 मंथ्स भी हमें मिल जाते हैं तो हम इजीली टॉप करेंगे, ठीक है। यदि आपको किसी को भी फेथ है, सीधी सी बात है, देखो यार, मैं सिर्फ इंग्लिश है हमारे यहाँ, सिर्फ इंग्लिश, तो इंग्लिश में स्पेशलिटी है ये है कि हम हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ना तो हमें किसी कंपनी का डर है, ना हमें कोर्स कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स कंप्लीट कराने हैं बस भगा के करा दें, नहीं, इत्मीनान से कराएंगे। यदि हमें जरूरत लगती है कि 30 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत है, भाई हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे। हम बच्चे को ये नहीं कह देंगे कि आज से कोर्स खत्म है, ठीक है। क्लास में ऑन टाइम, एक जो टाइम सेट कर दिया जाएगा, बहुत सोच समझ के टाइम सेट करेंगे, क्योंकि टाइम फ्लैक्चुएट नहीं करेंगे। दूसरी बात, इस बैचेस में आपको मिलने क्या क्या वाला है, आपकी यदि बात करेंगे तो यहां पर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी मिलेगी। जंग सिलेक्शन की है, यूपीएलटी ग्रेड 2025 वाला बैच है, प्रतिभा 1.0 बैच इसका नाम है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहेगा। और ये बैच जो है वो अभी 19 अगस्त से नहीं, अराउंड ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त 10 अगस्त के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो जाएगा, ओके। 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो जाएगा। यदि कोई भी जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए यदि हम बात करें, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये बैच ओनली 2000 रुपीज में रहेगा, ओके। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए बैच ओनली 2000 रुपीज में रहेगा, ठीक है। ये मेरी प्रॉमिस है, चाहे फर्स्ट 50 स्टूडेंट जो भी होंगे वो 2000 रुपीज में होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप यूज कर लीजिएगा श्री 50 कोड का। जैसे आप श्री 50 कोड का यूज, श्री 40 कोड का यूज करेंगे तो ये बैच आपको 2000 रुपीज में मिल जाएगा। इसकी जो डेमो क्लासेस हैं वो कल से अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद कार्तिक सर को। यहां से आपको बहुत कुछ सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे,
ठीक है। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, मेहनत ऐसी करो ना कि आग लग जाए। ओके, तो सिलेबस बहुत है पढ़ने को, नोट्स बहुत है बनाने को, सारी चीजें बहुत सारी है। अब देखते हैं कि आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। या तो उस डायरेक्शन में जाइए जहां पर भीड़ बहुत है, या तो उस डायरेक्शन में जाइए जहां पर आप अपने टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप कॉल करके बात करना चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं, इतरा के नहीं, आपकी लैंग्वेज में वो आपको पढ़ाए। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लैंग्वेज बैरियर, यदि एक्चुअल में आपकी लैंग्वेज में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, और यदि आपकी लैंग्वेज में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर लीजिएगा, और बड़े प्यारे तरीके से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और कल से हमारी इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एप्लीकेशन पर, तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।